नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ को हमेशा यही चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। ऐसा ही प्रसंग है जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वो इस रूप में देखना चाहती थी। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांत पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उनका समर्पण भाव ही था। उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। बता दे कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति, यही उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिव जी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा मिलती है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर व्रज के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों को बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वो अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गए। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वो गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उसके पास आए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वो युवा है। इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन शरीर वर्ष का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाता, इसलिए उन्होंने ये दाव चला। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं। तब उसने अपने कमर में निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और इसके बाद माता गांधारी के पास पहुंचे। जैसे ही माता ने उसे देखा तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका हुआ था वह सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इस बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को लिए कहा और स्थिति उलट गई। इस तरह दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और